माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है, इसको आप कैसे डिराइव कर सकते हो और कैसे इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके आप माइकलिस मेंटन कांस्टेंट और कैटालिटिक एफिशिएंसी मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप तलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भैया आप बताओ हम क्या पढ़ते हैं, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो भाई यहाँ पर आपने स्पेशली किसकी बात करनी बताओ भाई, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस की, काइनेटिक्स की। तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन, फिर अपन क्या पढ़ना है, डेरिवेशन, फिर क्या पढ़ना है, ऑर्डर, फिर क्या पढ़ना है कि भाई कैटालिटिक एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, और लास्ट में आपने मालूम करना बताओ भाई कि माइकलिस मेंटन कांस्टेंट कैसे मालूम करेंगे इससे। ठीक है बात। तो बताओ पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन। देखो मैं आपको बताऊं भाई, जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं, वन इंटरमीडिएट वाली, कौन सी, जो वन इंटरमीडिएट वाली क्या होती है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, उनमें आप जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हो एक इक्वेशन के जरिए। जैसे हम क्या बोलते हो भाई, इस इक्वेशन के जरिए, भाई मैं एक मॉडल है, इस इक्वेशन के जरिए आप क्या कर सकते हो, वन इंटरमीडिएट वाले जो क्या होते हैं कैटालाइज्ड, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, उनमें इसके जरिए आप भाई रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हो। जहां पर ये आर नोट तो क्या है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ये आर मैक्स क्या है, मैक्सिमम इनिशियल रेट, के एम क्या है एक कांस्टेंट, और एस नोट क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अभी बोल सकते हो कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि वन इंटरमीडिएट वाले एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के अंदर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रिएक्शन रेट से कोरिलेट करती है। क्या भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे कोरिलेट करती है भाई, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से। इजंट इट, बात आपको पहले पड़ गई। ठीक है, आपको हो गया भाई। फिर इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको भाई आप ये हमने ड्राइव कैसे किए, और यहाँ से आप दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इवन जो एंजाइम की जो क्या होती है एफिशिएंसी, आप वो भी मालूम कर सकते हो। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेरिवेशन ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन। इसको आप कैसे डिराइव करोगे, ये क्वेश्चन हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई है। तो इसके लिए सबसे पहले आप भाई एक सिंपल वन इंटरमीडिएट वाली एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन लिखो। बताओ कौन सी लिखे हम यहाँ पर, बोलो भाई। हम क्या मानेंगे कि ई प्लस एस, ई क्या है एंजाइम, और एस यहाँ पर क्या है सबस्ट्रेट। तुम क्या बोले भाई, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। तो पहले क्या होगा, तो ई प्लस एस, इनसे बताओ मान लिया क्या बनता है, ई एस। ठीक है, अब ई एस से बताओ क्या बनता है हमारे पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेट। भाई ई एस से हमारे पास क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ई एस से हमारे पास क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब मैं आपसे एक बात बोलूं भाई, अब ये तो क्या, इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बताओ रेट कांस्टेंट में क्या मान लिया, K1, बैकवर्ड के लिए क्या मान लिया, K-, इसके में क्या बोल दिया हमने, K2। तो K1 तो क्या है फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड क्या है K-1, और K2 क्या है, बोलो भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताओ, अगर मान लिया इस इक्विलिब्रिया के अंदर ये रिएक्शन, अगर K1 क्या है फास्ट, नहीं मैं तो आपको पहले भाई, मैं अगर मान लिया K1 क्या है बहुत ज्यादा है, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, अगर भाई फॉरवर्ड रिएक्शन में K1 बताओ क्या भी बहुत ज्यादा है और K-1 क्या है बहुत कम, तब तो आपने कौन सी अप्रोक्सीमेशन आपने अप्लाई करनी है, बताओ कौन सी भाई, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, इजंट इट। लेकिन अगर बताओ क्या है, K1 क्या है कम है और K-1 क्या है ज्यादा है, तो आप इसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। भाई सिंपल बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों में लगता क्या है, सेम बात लगती है। ओके, तो चलो फिलहाल हम क्या मान लेते हैं कि K1 क्या है कम है,
K1 क्या काफ़ी कम है, तो हम क्या माने इस पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो पहले आप बताओ यहाँ पर ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्या है ये हमारे पास, बताओ। तो मेरे पास dP/dt ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसको मैं R बोल रहा हूँ भाई, बताओ क्या ये मेरे पास ये K2ES, K2ES, वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ भाई कि जो ये K2ES है, अब आपने यहाँ पर पुट क्या करना है, K2 हमको पता भाई, K2 कांस्टेंट है, ES क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास है नहीं। लेकिन भाई आप इसके ऊपर स्टेडी स्टेट या जो भी क्या है प्री इक्विलिब्रियम, आप इसको अप्लाई करके आप क्या मालूम कर सकते हो, बताओ, इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन मालूम करो, बताओ भाई। तो इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन और इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए भाई, बताओ कैसे निकालोगे आप। तो ES निकालिए, ES की कंसंट्रेशन, ES की रेट ऑफ फॉर्मेशन कौन सी होगी, K1E इंटू एस, तो हम क्या बोलेंगे कि K1E इंटू एस, ये तो क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन, और इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी, बताओ, बोलो भाई। एक तो ये इसमें क्या होता है डिसअपीयर, हम क्या बोलेंगे K-1 ES, और बताओ और कौन सी है प्लस में, और कौन सी भाई, इसमें भी तो क्या होता है डिसअपीयर, क्या बोलेंगे K2ES, तो K2ES में भी क्या होता है, ये डिसअपीयर ही होता है भाई, इजंट इट। और बताओ, अब आप मुझे बताओ, अब यहां से आप ES की वैल्यू निकालियो, यहां से आप भाई किसकी वैल्यू निकाल लें, ES की वैल्यू, बताओ क्या है मेरे पास, ये बोलो भाई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये, तो ES की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बताओ, K1E और S, यहां से आपने ES कॉमन निकाल के, क्योंकि आपने ES यहाँ पर आपने वही पुट करना है ना, ठीक है। तो आप एक काम करें, बताओ क्या है मेरे पास, ये ES कॉमन निकाल के और K1/K2, सॉरी K-1 और K2 कहाँ फेंक दिया, इस साइड, कहाँ का नीचे, बताओ, K-1 प्लस K2, इजंट इट। अरे बोलो भाई। अब आप यहां पर एक कांस्टेंट डिफाइन करो, बताओ क्या, Km, क्या भाई, अब आप यहां पर एक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो, क्या भाई, Km, बताओ Km क्या हो जाएगा यहां पर, इसका उल्टा करो भाई ताकि नीचे आ जाइए, तो K-1, तो K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1, ये बताओ क्या मेरे पास, Km। तो Km मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, K-1, इसको माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं भाई, K-1 प्लस K2 बाई K1, इजंट इट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई कि नहीं आ गया आपको, पक्का आ गया, अरे बोलो भाई, बस क्यों नहीं आया ना, हमने गलत तो लिख दिया, ये हाई रेट ऑफ फॉर्मेशन और क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो बताओ ये क्या आ जाएगा हमारे पास अब, अरे भाई, तो K-1 प्लस K2 बाई K1 क्या होता है, Km। तो भाई इसको अगर इसको मैं यहाँ पुट करूंगा तो बताओ मेरे पास ES की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, बताओ भाई, बताओ क्या करो इसका रेसिप्रोकल, बताओ क्या है मेरे पास, तो ES डिवाइडेड बाई Km, इजंट इट। बोलो भाई क्या आपके पास ये वैल्यू आएगी नहीं भाई, बताओ हमने K-1 प्लस K2 बाई K1 मैंने क्या डिफाइन कर दिया, K-1 प्लस K2 बाई K1 मैंने क्या डिफाइन कर दिया भाई, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, और ये आपने भाई इसको यहाँ पुट कर दिया, तो आपके पास ES की कंसंट्रेशन क्या आ गई ना। अब ये कंसंट्रेशन आप कितने पुट कर दो भाई, अरे भाई ये कंसंट्रेशन आप कहाँ पुट कर दो, इसके अंदर, है ना। तो बताओ, तो ये इक्वेशन मैंने 1 मान ली, ये मैंने क्या मान ली, बताओ भाई 2 मान ली, तो इक्वेशन 2 से आप एक काम करो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो मेरे पास ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ क्या है मेरे पास, तो R मेरे पास क्या है बताओ भाई, तो K2ES बाई Km, K2ES बाई Km। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो भाई, यहाँ पर आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो नोट करनी,
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो आपको नोट करनी पड़ेगी, इजंट इट? अरे बोलो भाई कि क्या है, लेकिन साथ में आपको भाई एंजाइम कंसंट्रेशन भी आपने रिकॉर्ड करनी पड़ेगी भाई, नहीं समझे बात? इस आपको भाई हमारे पास आ तो गया रेट कॉन्स्टेंट आ गया ना, सॉरी हमारे पास रेट लो आ तो गया भाई, रेट हमारे पास आ गई ना। क्या आपके पास रेट आएगी नहीं आई भाई? लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, बताओ, आपने एंजाइम ई नहीं मिलाया है, आपने एंजाइम ई नहीं मिलाया भाई, क्योंकि देखो भाई ई प्लस एस से क्या बना हुआ ई एस, यानी कुछ एंजाइम कहाँ है ई एस में और कुछ एंजाइम कहाँ पर भाई, यहां पर। नहीं बात आपको पहले पड़ी, और मैं ये मालूम नहीं करना चाहता भाई कि एंजाइम भी कितना बचा हुआ है, मैं तो भाई ये मालूम करना चाहता हूं कि मैंने शुरुआत में कितना एंजाइम डाला है, यानी मैं चाहता हूं भाई कि मुझे एंजाइम रिकॉर्ड ना करना पड़े। भाई यहां पर क्या है, बचा हुआ एंजाइम, और ये क्या है बोलो भाई, एंजाइम इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है बात। तो भाई आपको बचा हुआ एंजाइम भी नोट करना पड़ेगा। अगर आप ये रेट लो इस्तेमाल करते हो तो दिक्कत क्या है, आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो नोट करनी पड़ेगी, साथ में आपने क्या नोट करना पड़ेगा बताओ, एंजाइम सबस्ट्रेट, सॉरी आपने एंजाइम की कंसंट्रेशन भी आपको साथ के साथ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, इजंट इट? हम चाहते हैं भाई कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को रिकॉर्ड ना करने पड़े, हम शुरुआत में सिर्फ क्या नोट कर लें, इतना एंजाइम डाला था भाई, और हमको एंजाइम की बात बिल्कुल भी भूल जाए। तो इसके लिए बताओ क्या किया जाए? मैं चाहता हूँ भाई अभी तो क्या ये, अभी तो ये फर्स्ट ऑर्डर क्या है बोलो भाई, सबस्ट्रेट, और फर्स्ट ऑर्डर क्या बताओ भाई, एंजाइम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एंजाइम के ऊपर इसकी डिपेंडेंस मालूम करना नहीं चाहता भाई, समझ गए बात? हम अपना काम क्यों बढ़ाएं भाई कि हमको साथ में एंजाइम भी क्या करना पड़े, नोट करना पड़े कितना बचा हुआ है। नहीं बात आपको पहले पड़ी? एक बैटरी क्वेश्चन क्या हो गया आपको मालूम भाई इतना एंजाइम डाला है, अब एंजाइम स्टडी नहीं करना पूरी रिएक्शन दौरान, क्या वो बैटरी रहे क्या? एक तो आपने एंजाइम डाला और बाद में आप रिकॉर्ड करो इतना एंजाइम बचा हुआ है, वो आपने फिर यहाँ पुट करना पड़े। एक भैया आपने एंजाइम रिकॉर्ड ना करना पड़े, आप सिंपली क्या नोट कर लो कि हमने इतना एंजाइम डाला था, वो बेटर रहेगा ना भाई, इजंट इट? तो आपने इसको भाई टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस से आपने मालूम करनी पड़ेगी, क्या बचे हुए एंजाइम की नहीं, टोटल एंजाइम की, क्या? क्योंकि भाई उसी से हमारे पास क्या आएगी, कैटालिटिक एफिशिएंसी, क्योंकि कैटालिटिक एफिशिएंसी नहीं होती क्या कितना एंजाइम भाई काम आया है ना, कितना एंजाइम डाला आपने उसके अंदर, उसने कितनी रेट क्रिएट की, वही तो होती है। नहीं आएगा आपको? तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन चाहिए भाई। तो रेट तो आ गई, लेकिन ये टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं आई है ना। तो बताओ भाई, तो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन मान लिया मैंने क्या है, ई नोट है क्या भाई? तो ई नोट क्या हो भाई, तो जो एंजाइम कंसंट्रेशन या तो बची हुई है या कहाँ पर है, ई एस में, कि इन दोनों का सम क्या होगा? तो किसी भी टाइम पे टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन किसके सम के बराबर होगी, बची हुई एंजाइम कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगी, ई प्लस ई एस, ई प्लस ई एस में आएगी ना वापस, ये इजंट इट, ई प्लस ई एस। तो यहां से अब आप ये बताओ भाई कि बताओ यहां से हमारे पास ई एस क्या जाएगा, बोलो भाई, बताओ यहां से हमारे पास नहीं आ रहा आपको? अरे बोलो भाई, तो बताओ हम क्या चाहते हैं भाई, यहां से आप ई एस की वैल्यू निकालिए, बताओ क्या है मेरे पास, ई एस की वैल्यू क्या, ई नोट माइनस ई, नहीं सॉरी, आप ई की वैल्यू निकालो आप यहां से, ई की वैल्यू बताओ क्या है मेरे पास, क्योंकि भाई मैं ई को एलिमिनेट करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं भाई कि हमारे पास ई नहीं ई नोट आ जाए डिपेंडेंस। तो यहां से आप ई की वैल्यू निकालिए, क्या है मेरे पास, ई नोट माइनस ई एस, तो वो आप यहां पुट कर दें फिर, मतलब ई एस को आपने सीधे आपने यहां पुट कर लिया, तो आपके पास ये फॉर्मूला आया, जो ठीक है भाई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो बेटर क्या आपका करो, आप ई एस को ऐसे यहाँ पे पुट ना करो, इक्वेशन 2 का ई एस यहाँ पुट ना करो, पहले इक्वेशन 2 के ई एस को ई और एस की बजाय ई नोट के ऊपर डिपेंडेंस मालूम कर ले इसकी, ठीक है? बताओ ई नोट के ऊपर कैसे आएगी? तो यहाँ पर आप एक काम करें, ई क्या होता है, ई नोट माइनस ई एस, तो वो आप यहाँ पुट करिए भाई, वो तो क्या आएगा मेरे पास, तो ई एस क्या हो जाएगा मेरे पास, तो बताओ हमारे पास क्या जाएगा, ई एस इज इक्वल टू क्या है, ई नोट माइनस
ES और मल्टीप्लाइड बाई S, और नीचे क्या है Km। नहीं है क्या आपको भाई? मतलब मैंने इस इक्वेशन में मैंने E को किससे रिप्लेस कर दिया? E0 माइनस ES से। अब इससे आप क्या निकाल लो? ES। अब जो इससे ES आएगा उसमें E नहीं होगा, क्या हुआ? E0। नहीं है आपको? इनके आर पर मल्टीप्लाई करिए, क्या है मेरे पास? Km ES इज इक्वल टू S अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या है मेरे पास? E0 S माइनस ES S। अब ES वाली टर्म में साइड फेंक दो, इसको साइड ले आओ, बताओ मेरे पास क्या आ गया? बोलो भाई। तो Km ES प्लस ES S इज इक्वल टू E0 S। अब आप मुझे बताओ, अब यहां से मैं ES कॉमन निकाल के उस साइड फेंक दूंगा तो मेरे पास ES क्या आएगा? अब मैं ES कॉमन निकाल के यहां से ES कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा? Km प्लस S, उस साइड फेंक दो, बताओ क्या है मेरे पास? तो E0 S डिवाइडेड बाई Km प्लस S, इजंट इट? तो ये ES अच्छा है, ये ES बेटर है कि ये ES बेटर है? वो वाला। क्यों? क्योंकि इसमें E है, इसमें E नहीं है, इसमें E0 है भाई। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो ये E0, तो ये ES पुट करो। तो इक्वेशन वन में मैंने ये ES पुट किया तो ये आ गई, और भाई इक्वेशन 1 में मैं ये ES पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा भाई? मेरे पास ऐसी इक्वेशन आएगी, ऐसी इक्वेशन लेके आएंगे भाई। नहीं आएगा आपको? बताओ जिसमें E0 होएगा, नहीं आएगा आपको? तो बताओ, तो काम करो भाई, आप पुट करो आप ये। तो क्या है मेरे पास? बोलो भाई। तो इक्वेशन 2 को आपने यहाँ पुट किया तो ये आ गई, ये इक्वेशन क्या मतलब इसको पुट करो तो क्या आएगा मेरे पास? R इज इक्वल टू, अब तो क्या आएगा? K2 एज इट इज, क्या आएगा मेरे पास? E0 S डिवाइडेड बाई Km प्लस S। तो ये दोनों आई है, अगर आपने ES ये पुट किया तो ये आ गई, ये पुट किया तो ये आ गई। अब इनमें से सुटेबल कौन सी हमारे लिए भाई? हालांकि दोनों ठीक है, हालांकि दोनों माइकलिस मेंटन क्वेश्चंस क्या भाई ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छी कौन सी भाई? ये क्या है? ज्यादा अच्छी इक्वेशन, इजंट इट? अब इसको भाई क्या इस क्वेश्चन को और भी अच्छा बनाया जा सकता है क्या? कैसे बताओ? बोलो इसको और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं? हाउ बताओ। अब आप मुझे बताओ, इसको आप एक काम करें, यहां पर आप कहोगे भाई अब आपने क्या नोट नहीं करनी है? अब आपने एंजाइम कंसंट्रेशन तो नोट करनी नहीं है समय के साथ। अरे भाई रिएक्शन लगाने के बाद आपने बचो एंजाइम नोट नहीं करना ना, सिंपली क्या पुट करना है? जो एंजाइम आपने डाला है, और वो आप भाई वो तो आप माप के डालोगे उसके अंदर भाई इतना एंजाइम डाला है, इजंट इट? ठीक है, लेकिन एक दिक्कत भाई, आपको यहां पर क्या पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितनी बची हुई है, वही क्या बताएगी? रेट। अब मैं काम करूं तो भाई अगर मैं रिएक्शन शुरू होते ही रेट नोट करूं तो उस टाइम पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी क्या होती है जो हमने स्टार्टिंग में ली है। अरे भाई अगर मान लिया मेरी रिएक्शन ये तो आगे हमारे पास रेट आ गई भाई, मान लिया आपने कोई एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन लगा दी और आपने रेट नोट कर ली, तो रेट मालूम करने के लिए आपने क्या मालूम होना चाहिए कि उस वेसल में कितना सबस्ट्रेट है। मान लिया एक वेसल में क्या लगी हुई है? एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सॉरी एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन लगी हुई, ठीक है। कोई आपसे पूछे तो इसमें क्या बताओ? रेट। तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए तो भाई? जो आपने एंजाइम कंसंट्रेशन डाली है प्लस उस वक्त उसमें कितना सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, इजंट इट? लेकिन अगर मैं रिएक्शन लगाते ही क्या नोट कर लूं? रेट, तो फायदा क्या भाई? उस वक्त सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपने बची हुई कंसीडर नहीं करनी है। कौन सी? अरे भाई अदरवाइज आप किसी और टाइम पे अगर आप क्या नोट करोगे? रेट नोट करोगे, तो आपने वही रेट नोट, आपने किसी और टाइम पे क्या नोट कर ली? रेट, और क्या पुट कर दिया? ई नोट। तो आपने एंजाइम सबस्ट्रेट, तो आपने वही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चेक करनी पड़ेगी उसमें उस वक्त कितनी है, तभी हम क्या निकाल पाएंगे? K2 वगैरह Km वगैरह आगे आप पढ़ोगे कैसे, नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर मैं रिएक्शन लगाती क्या नोट कर लूं?
सिर मुंडाते ओले पड़े, रिएक्शन लगाते क्या नोट कर लो भाई, बताओ। तो उस वक्त सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि भाई शुरुआत में आपने उसमें कितना सबस्ट्रेट डालना है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो आप सिंपल क्या मालूम कर लो, तो अगर मान लिया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में अगर मैं बिल्कुल शुरू में रेट नोट करता हूं, बिल्कुल शुरू में अगर मैं रेट नोट करता हूं, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, तो क्या कहलाएगी आर नोट इनिशियल रेट। क्या भाई? इनिशियल रेट। और क्या होगी, तो क्या होगी K2 E नोट, और ये S क्या बन जाएगा, S नोट डिवाइडेड बाई Km प्लस S नोट। नहीं भाई, अब मुझे ना तो क्या मेजर करनी भाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्यों, अगर मैं रिएक्शन लगाते ही नोट करता हूँ रेट, अगर मैं रिएक्शन लगाते ही रेट नोट करता हूँ, बोलो भाई, तो मुझे क्या मालूम होती है, मुझे पता है मैंने इतना एंजाइम डाला था और भाई इतना सबस्ट्रेट डाला था, नहीं होता आपको पहले पड़ी। तो अच्छी बात क्या है भाई, मेरे पास तीनों पैरामीटर है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी और आर नोट भी है, तो मैं आसानी से क्या मेरे पास ई नोट भी है, मैं बाकी चीज़ें मालूम कर सकता हूँ, नहीं होता आपको पहले पड़ी। तो ये और भी बेटर, ये और भी क्या होगी, बेटर होगी। अब ये क्या है जो मोस्ट पॉपुलर क्या हमारे पास, हालांकि ये भी यूज कर लेते हैं, लेकिन भाई ये क्या हमारे पास मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, नहीं है क्या आपको। अब इसको आपने यूटिलाइज कैसे करना है इस इक्वेशन को, चलो भाई पहले अब हम इसको भाई यूटिलाइज करते हैं। अच्छा डेरिवेशन है क्या आपको, आपको इसका डेरिवेशन आया कि नहीं आया भाई, पक्का आ गया, चलो मान लेते हैं भाई डेरिवेशन आपको आ गया, ओके ठीक है। क्या है भाई, हाँ ये आ गया ना फॉर्मूला भाई, K2 E नोट। देखो आपको डिराइव करने में शिकायत होती है, डेरिवेशन का बहुत ईजी होता है, लेकिन तो भी मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि पेपर में आप इसको याद करके बैठो भाई। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिए थे तो मैं भी भाई इसको याद करके एग्ज़ाम बैठा था, वजह डेरिवेशन हमको पता भाई बिल्कुल ईजी है, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, पेपर में इतना समय नहीं होता। मान लिया आप आगे पढ़ोगे, लाइन वीवर और बर्क प्लॉट है, वो आपसे पूछ लिया भाई, तो एग्जाम में आप ये थोड़ी ना करोगे कि पहले आप क्या बोलोगे, अभी माइकलिस मेंटन क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, और फिर से क्या निकाल लूंगा बताओ, लाइन वीवर बर्क इक्वेशन। भाई इतना समय नहीं होता, आप इसको याद करके बैठो, ताकि एग्जाम में इसको भाई आसानी से इसकी फॉर्म को चेंज किया, ये इक्वेशन आपके दिमाग में भाई प्रिंट होनी चाहिए। क्या ये मुझे याद नहीं रहती भाई, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन एग्जाम के पास मैंने इसको क्लेम किया था, ठीक है ओके। मुझे कोई मेरे से पूछ लेना कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है जनरली कभी, तो मुझे याद नहीं, मुझे उसको भाई डिराइव करना पड़ेगा, समझे बात। लेकिन पेपर के पास मैं भी इसको याद किए बैठा था, ताकि भाई एग्जाम में मुझे इसको डिराइव करना ना पड़े, ठीक है ओके। बात नहीं भाई, आ गया आपको ये, तो आप मुझे ये बताओ, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसकी भाई फिर एक फॉर्म और भी होती है क्या, आप मुझे बताओ इसकी तो और फॉर्म क्या होती है। अगर मैं ये कहूं, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत हाई हो, क्या अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या हो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो, ठीक है, तो Km क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, इजंट इट। तो भाई यहां पर क्या रह जाएगा, सिर्फ S नोट रह जाएगा, S नोट से S नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी उस टाइम पे हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम रेट। अरे बोलो भाई, भाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर हमारे पास क्या आएगी, अगर आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो एक तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कैसे भाई, अगर आपने एस नोट बहुत हाई कर दी तो Km कैन बी नेग्लेक्टेड, एस नोट से एस नोट कैंसिल, आर नोट क्या K2 E नोट। लेकिन ये जो K2 E नोट है क्या, ये मैक्सिमम इनिशियल रेट, क्या ये, इसको हम बोलेंगे आर मैक्स। तो भाई आर मैक्स को एक कॉन्स्टेंट है आर मैक्स, तो उसको आप यहां पुट कर दो, तो इसकी एक जनरल फॉर्म क्या आएगी, आर नोट इज इक्वल टू आर मैक्स एस नोट डिवाइडेड बाई Km प्लस एस नोट, इजंट इट, ठीक है। तो हमको मिल गया भाई आर मैक्स एस नोट बाई Km प्लस एस नोट, ओके। अब आप तो ये भी क्या है, ये भी क्या हमारे पास, याद रखियो ये क्या आर नोट, ये क्या है इनिशियल रेट, आर मैक्स क्या है मैक्सिमम इनिशियल रेट। मतलब हमने भाई रिएक्शन लगाते ही क्या करना है, रेट नोट करना है, ठीक है ना बात। अब बताओ यहां से हम भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आगे आपको ये पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं,
तो यहाँ पर ऐड करना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इसको हम थोड़ा भाई और भी एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा और भी एनालाइज कर लेते हैं। अब काम करो, अब आपके पास क्या आर नोट का ये ग्राफ है ना भाई, आपके पास आर नोट का ये फंक्शन है क्या? तो आप कहोगे भाई आर मैक्स हम मालूम कैसे कर सकते हैं? पहले काम करो, आप इसका आप ग्राफ प्लॉट करो। किसका भाई? आर नोट वर्सेज एस नोट का। आप आर नोट वर्सेस नोट का आप ग्राफ प्लॉट करो। तो यहाँ पर क्या है? एस नोट, और यहाँ पर क्या बताओ भाई? आर नोट मैक्स सॉरी इनिशियल रेट। क्या भाई? इनिशियल रेट। अब आप ये मानो, बता नहीं भाई, अब एस नोट तो आप कहोगे एस नोट बढ़ेगा तो ये वाला पोर्शन तो क्या बोलेगा कि आर नोट बढ़े, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या बोलेगा कि आर नोट घटे। लेकिन ध्यान रखो भाई, यहाँ पर ये प्लस में कुछ है और यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में। यानी यहाँ पर एस नोट, यहाँ पर अगर एस नोट डबल हो जाए तो आर नोट क्या होगी? डबल। लेकिन यहाँ पर डबल होने पर ये डबल नहीं होगी भाई। क्यों? प्लस में क्या है? समथिंग। नहीं है क्या आपको? तो इंक्रीमेंट ये डोमिनेंट होगा, ये वाला एस नोट डोमिनेंट होगा कि ये वाला एस नोट बढ़ने पर ये वाला ज़्यादा बढ़ेगा रिलेटिवली, कि ये वाला पोर्शन ज़्यादा बढ़ेगा। ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा भाई? ज़्यादा बढ़ेगा। ये वाला पोर्शन का भाई कम रफ्तार से बढ़ता है। तो इसका बढ़ना तो क्या चाहेगा कि रेट घटे, लेकिन ये क्या बोलेगा? रेट बढ़े। तो चलती किसकी? इसकी। इसलिए एस नोट बढ़ने पर रेट क्या होगी? बढ़ेगी ना। बाकी सब क्या कांस्टेंट है। तो आप बोलो भाई, तो अगर आपने एस नोट बढ़ाया तो एस आर नोट क्या होगा? बढ़ेगा। पता कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा ग्राफ। जब एस नोट 0 होगी, अच्छा एक वेसल में आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डाली ही नहीं, वहाँ क्या रेट आएगी? 0। एक को ऐसे भुका दिया, एक स्टूडेंट को ऐसे भुका दिया, बिल्कुल भाई। बताओ क्या बोले उसको? अरे नहीं बहका दिया नहीं बोलते ना, भुका दिया गया है ना, यहाँ पर हरियाणा में पता होगा ना किस चीज़ का, है ना? एक छोरा भुका दिया, है ना, कुत्ता चला दिया। ओके ठीक है, ओके। तो अब बताओ भाई, ये पहले आपको पता है लड़के भैया आपस में धमकी क्या दिया करते? अगर उनकी लड़ाई मच जाया करती ना कि मारी गाड़ में आइए शीतमंगन, तेरे पास कुत्ते लाऊंगा। क्यों भाई? वहाँ का जो भाई क्या बोलते हैं कुत्तों का जो साम्राज्य होता था, उसके ऊपर उसका एक सतरा जो है, पता हो ना आपको भाई, उसी के क्या बोलते हैं सिपह सालार होते हैं। लड़के क्या मानते भाई, छोटे बच्चे क्या मानते थे कि उस गली के सारे कुत्ते क्या उसके फ्रेंड्स हैं भाई। समझे बात? और जब ये हमारी गली में क्या आएगा लस्सी मांगने, तो उसके पीछे कुत्ते लगा देंगे। समझे बात? और आप मानो इस धमकी का असर होया करता। गलत कर रहा हूं मैं? ये धमकी में क्या थी? ये धमकी वास्तव में कारगर धमकी थी, ठीक है। इससे नहीं है इमीडिएटली लड़ाई खत्म हो जाया करती। समझे बात? ओके। फिर तो वही यही चीज जेलेंस्की को करनी चाहिए, जेलेंस्की को करनी चाहिए। जेलेंस्की यही बात किसको बोल दे? पुतिन को, कि हमारी गली में बताऊंगा फिर, ठीक है। तो बताओ भाई एस नोट वर्सेज आर नोट। तो बताओ भाई, तो अगर मान ले एक वेसल में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ना डाली तो यहाँ पर रेट क्या आएगी? बताओ भाई 0 आएगी। फिर यहाँ पे मानो भाई हमारे पास कई सारे वेसल हैं, पता नहीं भाई, अरे भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मान लिया हमारे पास क्या 100 वेसल है, हमारे पास क्या 100 बीकर हैं। हर बीकर पे क्या लगी हुई है? एक डिस्प्ले। तो हमारे पास 100 बीकर हैं, हर बीकर पे क्या लगी हुई है? एक डिस्प्ले है जो कि उसमें क्या बता देगी? रेट इमीडिएटली। ओके, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब 100 बीकर हैं, उनके सामने भाई 100 स्टूडेंट्स खड़े हैं और हर किसी के हाथ में क्या? एक पुड़िया। क्या भाई? 100 बीकर हैं और 100 स्टूडेंट्स ही क्या हैं उन बीकर्स के सामने खड़े हैं, और हर एक के पास क्या भाई? एक पुड़िया। उस पुड़िया में क्या बताओ भाई? सबस्ट्रेट। क्या भाई उस पुड़िया में? और ध्यान रखो भाई, सभी बीकर्स में साइलेंस, सभी बीकर्स में एक सा एंजाइम डाल रखा है। क्या? यानी 100 बीकर हैं, उन 100 बीकर में क्या है? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में क्या मिला रखा है? एंजाइम। बराबर एंजाइम है, तो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। क्यों भाई? क्योंकि एंजाइम तो बेशक क्या सब में है, लेकिन अभी तक सबस्ट्रेट तो वहाँ पर हमने ऐड नहीं किया है ना। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब अगर मान लिया क्या भाई 100 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक के पास एक पुड़िया है। अब पहले स्टूडेंट को वैसे नहीं है, अखबार मोड़ के वैसे पकड़ा रखा है, किसमें क्या? सबस्ट्रेट। नहीं समझा? तो पहले वाले स्टूडेंट को तो भाई एक खाली पुड़िया पकड़ा रखी है, और लास्ट वाले को भाई जो पुड़िया है ना, वो भाई इतनी भारी पुड़िया फाकी होती है, अरे भाई एक मोटी पुड़िया उसको दे रखी है भाई,
उसको खूब सारा सबस्ट्रेट उसको भी पड़ा रखा है, ठीक है। अब बताओ क्या, अब हम क्या बोलेंगे, अब सभी को भाई ऑर्डर दिया जाएगा कि सभी स्टूडेंट्स पुड़िया को बीकर में ओजे, क्या भाई, अरे भाई सभी स्टूडेंट्स उस पुड़िया को बीकर में डालें एक साथ, और भाई सबके पास एक पेन है और एक कॉपी है, समझे बात भाई, और सबने बोलना भाई कि उसमें क्या नोट करना, बताओ भाई, रेट। तो जैसे उनको ऑर्डर आएगा भाई सभी स्टूडेंट्स वो पुड़िया किस में खोल देंगे भाई, बीकर में, और एकदम से क्या नोट कर लेंगे रेट। तो कौन सी रेट है, पहली बात तो इनिशियल रेट कौन सी भाई, क्योंकि इसमें डालती उसमें नोट कर लिया, ठीक है। तो पहला तो क्या करेगा, पहला तो वैसे खाली पर्चे को ऐसे करेगा कि हाँ भाई रेट आ गई, उसकी रीडिंग क्या आएगी, 0, नहीं आएगा आपको भाई। लेकिन फिर पता क्या, ये जो स्टूडेंट्स हैं इसकी रीडिंग आएगी ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, नहीं पता आपको पहले पड़ी। ये मानो भाई रेट बढ़ती 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 बढ़ती, मान लो भाई लास्ट ये तो बोल रहा है 0 रेट, ये बोल रहा है मान लो भाई क्या 50 रेट, क्या भाई 50, सॉरी ये बोल रहा है 50, ये बोल रहा है बताओ क्या भाई 70, अरे सॉरी ये बोल रहा है 100, ये बोल रहा है बताओ क्या, नहीं बोल रहा है, नहीं आएगा आपको, अरे भाई बोल रहा है 50, ये क्या बोल रहा है 70, फिर ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, मतलब रेट क्या लगातार भाई बढ़ रही है। ये मानो कि 15वें स्टूडेंट्स ने क्या बोली है, रेट 250 बोल दी, क्या बोल दी भाई, नहीं स्टूडेंट्स हैं कितने भाई 100, ये मानो भाई 70वें स्टूडेंट ने क्या बोल दी 250 रेट रिपोर्ट, फिर है क्या भाई, फिर 71वां 72वां 73वां, फिर सारे क्या रिपोर्ट करें 250, नहीं समझे बात। तो आप इनका ग्राफ प्लॉट करो इन डेटा का 0, तो शुरू में रेट क्या होंगी, बढ़ेंगे ना भाई, अरे बोलो भाई, फिर क्या है मानो, फिर 250 रेट वो किसने रिपोर्ट की है, ये मानो भाई 50वें स्टूडेंट ने रिपोर्ट की है 250, तो रेट बताओ क्या हुई रेट, ये ग्राफ कैसा है हमारे पास, इनको मिला है, ऐसा नहीं है मेरे पास ये, अरे बोलो भाई। तो रेट तो तुमने एक बात देखी कि 70वें स्टूडेंट के बाद बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बेशक ज्यादा सबस्ट्रेट का ऐड किया है बीकर में, लेकिन रेट वो भी क्या रिपोर्ट कर रहे हैं सेम। तो हम समझ गए भाई कि अब रेट क्या हो चुकी है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस एंजाइम के ऊपर, इस बीकर में इस एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ मैक्सिमम इनिशियल रेट क्या होती है 250, नहीं आएगा आपको भाई, अरे हमें ला दो इसको भाई, नहीं आएगा आपको, अरे भाई 100 स्टूडेंट्स हैं, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो बताओ 100 स्पीकर में तो क्या हमारे पास सेम रेट नहीं है क्या, अरे भाई 70वें बीकर के बाद 71वें 70वें बीकर के बाद सभी बीकर्स में रेट क्या होगी सेम आएगी, आ गया आपको। तो मैक्सिमम रेट क्या मिल सकती है हमको बताओ यहां से, तो ये क्या हमारे पास आर मैक्स, ये क्या भाई आर मैक्स, नहीं आएगा आपको, ये क्या हमारे पास भाई आर मैक्स है ना, नहीं समझे बात। अब आप इस आर मैक्स का आधा करियो, बताओ, तो जिसने तो 70वें स्टूडेंट के बाद भाई सब 250 रेट रिपोर्ट करें ना, आप किसी से ये पूछो किसने रेट रिपोर्ट की है कितनी, बताओ 125, कितनी भाई, अब आपने क्या पूछना है कि किसने रेट कितनी रिपोर्ट की है 125 भाई, तो कोई तो बोलेगा कि मैंने भाई क्या रेट रिपोर्ट की है 125, तो 250 का हाफ कितना होता है 125 भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो इसने कितनी रेट, अरे भाई इसने कितनी रेट रिपोर्ट की है 250, इसने देखिए भाई 125, आधी रेट नहीं है इसकी, तो ये हाइट क्या आर मैक्स, और इसका आधा क्या होगा, अरे भाई ये जब क्या हो जाए फ्लैट हो जाए कर्व, तो फ्लैट कर्व से लाइन ड्रॉ कर दो, ये हाइट क्या होगी आर मैक्स होगी, इस हाइट का आधा कर दो, ये क्या होगा आर मैक्स बाई 2, तो आर मैक्स बाई 2, ये हाइट क्या बता रही है आर मैक्स बाई 2, और ये किसने रिपोर्ट की है इस बीकर ने, बोलो भाई स्टूडेंट ने, इजंट इट, ये क्या आपको। अब ये पता क्या है हमारे पास, तो जब आर नोट क्या हो आर मैक्स बाई 2, जब आर नोट क्या हो भाई आर मैक्स बाई 2, तो आर नोट आप क्या पुट करियो, आर नोट आप क्या पुट करो भाई आर मैक्स बाई 2 पुट करियो, यानी कि जब इनिशियल रेट क्या हो, तो जिस बीकर में क्या होगी भाई, किसी बीकर में 125 रेट भी आएगी, तो जिस बीकर में 125 रेट आएगी वो क्या होगी आर नोट इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू ये होता है ना, तो आर नोट क्या पुट कर दो आर मैक्स बाई 2 इज इक्वल टू आर मैक्स, अरे क्या होता है एस नोट क्या होता है डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस नोट, तो आर मैक्स क्या हो गया कैंसिल, नहीं है ना आपको, आर पर मल्टीप्लाई करियो क्या है मेरे पास
Km प्लस एस नॉट इज इक्वल टू Km प्लस एस नॉट और क्या 2 एस नॉट, क्या गया भाई 2 एस नॉट। तो Km क्या है बताइए भाई, एस नॉट उस साइड फेंक क्यों, 2 एस नॉट माइनस एस नॉट, क्या है मेरे पास एस नॉट, यानी Km क्या होगा भाई एस नॉट के, इनके जो स्टूडेंट क्या रिपोर्ट कर रहे हैं आर मैक्स बाई 2 रेट। अरे भाई जो स्टूडेंट क्या रिपोर्ट कर रहे हैं भाई 70 में स्टूडेंट ने क्या रिपोर्ट की है 250 रेट रिपोर्ट की ना, उसके बाद सारे क्या रिपोर्ट करें 250, तो हम क्या बोलेंगे मैक्सिमम रेट क्या है 250। तो आप ये पूछो 250 का आधा यानी कि 125 किसने रिपोर्ट किए, यानी वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी उसकी आर नोट क्या है 70 के बाद जो है उनके सब की आर नोट क्या है आर मैक्स, 70 के बाद सारे क्या रिपोर्ट कर रहे हैं आर मैक्स। लेकिन भाई किसी ने 250 रिपोर्ट की होगी तो उसकी आर नोट क्या है वास्तव में आर मैक्स बाई 2, तो आर मैक्स बाई 2 अगर मैं पुट करता हूँ आर नोट के जो है तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास Km क्या आ गया एस नोट के बराबर। इसलिए मुझे ध्यान रखो कि जो क्या रिपोर्ट करता है आर मैक्स बाई 2, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा होता है Km, याद करो भाई होता ना माइकल मेंटन क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा होता है Km पे कट, है ना। यानी कि आप Km कैसे निकाल सकते हो, आप Km कैसे निकाल सकते हो भाई कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाले एक्सेस पे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाले एक्सेस पे इंटरसेप्ट जो होगा वो तो कहाँ आएगा वो, समझे बात, यानी कि जिसने कितनी रेट रिपोर्ट की है मैक्सिमम रेट का आधा, उससे आप सिर्फ क्या पूछ लो कि तूने कितना सबस्ट्रेट यूज किया था, उसको भी पता तो होगा, उसके पास पुड़िया थी नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो जितना उसने कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की यूज की थी वो वैल्यू ही क्या है, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के बराबर, नहीं है क्या आपको। तो आपको मालूम पड़ा कि आप कैसे यहां पर माइकलिस मेंटन कांस्टेंट निकालते हो, कैसे भाई, अरे बोलो भाई कि जब स्टूडेंट एक सी रेट रिपोर्ट करना शुरू कर दे तो वो हमारे पास क्या जाएगी मैक्सिमम रेट। फिर आपने क्या पूछना है कि भाई किस स्टूडेंट ने मैक्सिमम रेट का आधा रेट रिपोर्ट किया है, उसको ढूंढो पहले तो भाई। आप इनपुट अगर मान लिया अगर मैक्सिमम रेट क्या 250, आप क्या बोलोगे हाँ भाई 125 रेट किसकी आई है, एक क्या बोलेगा कि सर मेरी रेट क्या आई है 125, फिर उससे हम क्या पूछेंगे भाई 125 रेट आई है तो ये बता दे कि तूने कंसंट्रेशन कितनी डाली थी, वो भी फटाक से बता देगा, वो जो कंसंट्रेशन उसने बताई वही क्या है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। क्यों भाई क्योंकि आर मैक्स बाई 2 पुट करते हैं, आर मैक्स कैंसिल हो गया, आर पावर मल्टीप्लाई की सोल्व किया, मेरे पास Km क्या आ गया एस नॉट, यानी जो स्टूडेंट मैक्सिमम रेट का आधा रेट रिपोर्ट करता है उसने जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इस्तेमाल की है वो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के बराबर नंबर होता है ना आपको। इसीलिए बताओ क्या होता है, इसीलिए इस कर्व में क्या होता है बताओ, अरे बोलो भाई यहाँ क्या लिखा होता है आर मैक्स बाई 2, तो आर मैक्स पे ये हाइट तो आर मैक्स होगी लेकिन इसकी आधी हाइट पे जो क्या होता है, इसकी आधी हाइट पे कर्व में जो पॉइंट होता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा Km, नहीं है क्या आपको। और एक बात यहां पर और लिखी होती है जीरो ऑर्डर और भाई फर्स्ट ऑर्डर, यहां पर भाई लिखा होता है ना जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा क्यों होता है बताओ भाई, यहां पर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर क्यों लिखा होता है भाई, आप ये बताएं कि हमारे पास एक क्वेश्चन क्या ही होगी ना, तो आप देखो कि यहां पर बहुत हाई कंसंट्रेशन पे क्या कर रखा होता है भाई जीरो ऑर्डर लिखा हुआ है, और अरे भाई यहां पर तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ क्या लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर, ऐसा क्यों भाई, हाई कंसंट्रेशन पे जीरो ऑर्डर क्यों हो गया और लो पे फर्स्ट ऑर्डर कैसे हो गया। अगर मैं हाई कंसंट्रेशन में जाऊं तो ये क्वेश्चन को फुलफिल करती है, हाई कंसंट्रेशन पे जाओ एस नोट बहुत हाई हो जाएगा ना भाई, तो Km क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, भाई बहुत हाई कंसंट्रेशन पे एस नोट क्या हो जाएगा बहुत हाई, Km कैन बी नेग्लेक्टेड, तो एस नोट की से एस नोट क्या हो कैंसिल, क्या है मेरे पास K2 E नोट, एस नोट यहाँ बचा ही नहीं भाई, तो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंस क्या आई नहीं, तो क्या होगी जीरो ऑर्डर, इसीलिए हाई कंसंट्रेशन पे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन क्या हो जाती है जीरो, और यहां से बात प्रूव भी होती है, देखो भाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है बहुत हाई पे, लेकिन भाई रेट क्या होगी बिल्कुल फिक्स, अब रेट नहीं बदलती भाई, नहीं आएगा आपको ये, और बताओ, और जीरो ऑर्डर पे क्या है ये
अब बताओ अगर कंसंट्रेशन बहुत कम हो तो एस नोट कैन बी, अगर भाई कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो एस नोट क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। तो ऊपर क्या रह गया, नीचे क्या रहा है के टू बाई के एम, और ऊपर क्या रह गया ई नोट एस नोट। तो एस नोट की पावर क्या है, एक, अपने आप क्या है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर। अब समझ गई बात हुई, किस ग्राफ में ऐसे कैसे लिखा होता है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। ये ग्राफ आपको पहले पड़ गया ना, नहीं आया आपको, पक्का पहले पड़ गया, वेरी गुड, ठीक है। और बताओ फिर क्या है, ऑर्डर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई, ठीक है। आप बताओ मैक्सिमम रेट क्या होती है, सॉरी इनिशियल रेट क्या होती है, ये होती है ना हमारे पास माइकलिस मेंटेन कुछ नहीं होती ना हमारे पास भाई। तो अगर मान ले तो क्या है, अगर बहुत हाई क्या होगी, अरे भाई हमारे पास कंसंट्रेशन ये, हमारे पास ये होती है इक्वेशन, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास, अरे कहाँ गया, ये होती है भाई, नहीं आ गया आपको। तो अगर एस नोट बहुत हाई होगी तो क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर कैसे रखा, बताइए कैसे रखा, यहाँ पर पूछ कर रहा है, बहुत हाई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर क्या था, केम था ना, केम था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर केम प्लस क्या था एस नोट, केम क्या करो नेग्लेक्ट, एस नोट से एस नोट क्या कैंसिल, क्या के टू ई नोट। और बताओ, और लो पे क्या हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाई दिया, लो पे क्या हो जाएगा भाई, लो पे, लो कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएगा, एस नोट कैन बी नेग्लेक्टेड, क्या है मेरे पास एस नोट फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और बताओ ऑर्डर ऑफ द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कैटालिटिक एफिशिएंसी। बताओ कैटालिटिक एफिशिएंसी आप कैसे मालूम कर सकते हो, भी सिंपल है, आर मैक्स आप निकाल लोगे। तो भाई माइकल मेंटन इक्वेशन से आर मैक्स हम कैसे निकालेंगे, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट क्या हो जाए, फिक्स, चेंज होनी बंद हो जाए, वही क्या हमारी आर मैक्स होगी। तो आर मैक्स होती क्या मेरे पास, आर मैक्स मेरे पास होती क्या, बताओ भाई, आर मैक्स हमारे पास थी क्या, बताइए भाई क्या थी आर मैक्स, अभी आर मैक्स मेरे पास पहले तो आर नोट क्या है मेरे पास, आर मैक्स एस नोट बाई के एम प्लस एस नोट होता होगा, इजंट इट, ठीक है। और इससे पहले तो मेरे पास क्या था, आर नोट क्या था मेरे पास, के टू ई नोट एस नोट बाई के एम प्लस एस नोट। तो हमको पता भाई बहुत हाई कंसंट्रेशन पे एस नोट क्या होता है, के एम क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट, तो एस नोट से एस नोट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो के टू ई नोट क्या होता है आर मैक्स, तो जहां पर आर मैक्स क्या होता है के टू ई नोट, इजंट इट। तो आपने करना क्या होगा, आप आर मैक्स को, अब यहां पर के टू क्या होता है कैटालिटिक एफिशिएंसी, क्या अब मैंने आपको पढ़ा था ना भाई, अरे भाई कैटालिटिक एफिशिएंसी या कैटालिटिक कांस्टेंट क्या होता था, बोलो भाई, रेट डिवाइडेड बाई, अरे भाई मैक्सिमम रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, नहीं समझे बात, अरे बोलो भाई, ई नोट कंसंट्रेशन क्रिएट करती है आर मैक्स रेट, एक ई नोट कंसंट्रेशन कितनी रेट बनाएगी आर मैक्स, एक कंसंट्रेशन क्या बनाएगी आर मैक्स बाई, ये तो होता है। तो क्या, तो K2 क्या है मेरे पास, K2 क्या होता है कैटालिटिक एफिशिएंसी, क्या गया आर मैक्स बाई ई नोट, यानी अगर आपको क्या पता है मैक्सिमम इनिशियल रेट है ना, जो 250 हमारे पास क्या थी 250, तो अगर आप मैक्सिमम इनिशियल रेट को आप किससे भाग कर देते हो, एंजाइम कंसंट्रेशन यूज्ड से, तो आपके पास क्या जाएगा कैटालिटिक एफिशिएंसी या कैटालिटिक कांस्टेंट। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, और बताओ कैलकुलेशन ऑफ माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। अब बताओ भाई माइकलिस मेंटन कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, भाई बहुत सिंपल है, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट आप कैसे निकालोगे, भाई कई तरीके हैं, ठीक है। आर नोट क्या होता है बताओ, आर मैक्स बाई आर मैक्स एस नोट के एम प्लस एस नोट होता ना, तो आप निकालना क्या है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो आप ये पूछ लो किसी से कि किसने रिपोर्ट किया है आर मैक्स बाई 2,
अरे भैया इसके बाद तो सभी बीकर में क्या है, सेम रेट। इससे पहले क्या रेट भाई, कम है ना, तो मैक्सिमम रेट से कम रेट कहाँ है भाई, पहले ना। तो आप ये पूछ लो भाई, तो आर मैक्स आपको पता लग गया। तो भाई किसी ने आर मैक्स का आधा भी तो रिपोर्ट किया होगा। अगर मैक्सिमम 250 है तो किसी बीकर में विकल्प रेट क्या ही होगी, 125, है ना। तो जहां पर 125 रेट आई हो, यानी कि आर नोट क्या हो, आर मैक्स बाई 2, तो आर मैक्स एस नोट डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस नोट। वो तो क्या जाएगा ये, आर मैक्स कैंसिल, आर पर मल्टीप्लाई करिए क्या गया 2, सॉरी ये क्या गया, के एम प्लस एस नोट इज इक्वल टू 2 एस नोट। तो के एम क्या आ गया, 2 एस नोट माइनस एस नोट, यानी के एम इज इक्वल टू एस नोट। यानी कि हमने सिंपली क्या करना भाई, यानी जिसने आधी रेट रिपोर्ट की है उससे सिर्फ क्या पूछ लो, जिसने आधी रेट रिपोर्ट की उससे क्या पूछ लो कि भाई तूने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या इस्तेमाल की थी। जो उसने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इस्तेमाल की थी वही क्या है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। नहीं आ गया आपको, तो आपको के एम भी निकालना आ गया आपको भाई। अच्छा तो अगर कोई ना बताए, तो कोई ये ना बताए भाई, अच्छा कोई ये तो बता दे कि भाई इसकी रेट 125 आई है, कोई क्या बोल दे कि रेट क्या ही है 125, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि जिसकी रेट क्या ही है 125, यानी कि आर मैक्स का आधा, उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एग्जैक्टली क्या है, के एम के बराबर। हम उससे पूछे भाई, हाँ भाई ये बता दे अगर तेरी रेट 125 आई है कि तूने कितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इस्तेमाल की थी। वो क्या बोलेगा, मैं क्यों बताऊँ, नहीं बता आपको पहले भाई, वो बता तो अच्छी बात है, वो ना बताए तो हम क्या करें, तो हम क्या बोले कोई बात नहीं, तू नहीं बताएगा तो कोई और बताएगा, इजंट इट। तो फिर हम किसी से पूछ लें, अगर वो ना बताए तो क्या आपको माइकलिस मेंटन कांस्टेंट आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या, मालूम पड़ेगा भाई, बताओ कैसे। तो आप अब क्या पूछो, अगर मैक्सिमम रेट क्या 250, मैक्सिमम रेट क्या भाई 250 है, तो 250 का 1/4 क्या होता है, आधा क्या होता है बताओ, 125 आधा क्या हो जाएगा हमारे पास 72 पॉइंट कितना गया भाई 125 का, अरे भाई 60 दूनी 120 भाई, हाँ 62.5, ठीक है। तो मैं पूछ रहे भाई, हाँ भाई ये बताओ 62.5 रेट किसकी आई है, यानी कि आर मैक्स बाई 4 किसकी आई, नहीं पता आपको पड़ी गया, तो हम बोलेंगे कि ना बता ना, ठीक है, तो भाई मम्मा का हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम क्या पूछ लेंगे भाई कि किसी ने आर मैक्स बाई, भैया एट क्या है आर मैक्स, ये क्या है आर मैक्स बाई 2, तो ये क्या होगी आर मैक्स बाई 4 होगी भैया, 1 2 3 4, नहीं आएगा आपको, तो हम इससे बोलेंगे, बताओ क्या है भाई। तो जिसने क्या पुट किया होगा, जिसने आर नोट क्या रिपोर्ट की होगी, आर मैक्स बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो भाई, आर मैक्स एस नोट डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस नोट। तो बताओ काम करो आप, आर मैक्स बाई 4 नहीं है, अब आप आर मैक्स कैंसिल हो गया, आर पर मल्टीप्लाई करो भाई, के एम प्लस एस नोट, के एम प्लस एस नोट इज इक्वल टू 4 एस नोट, 4, बोलो भाई तो क्या है मेरे पास, तो मेरे पास के एम क्या आया 3 एस नोट। तो भाई तो जिसने मैक्सिमम रेट का 1/4 रिपोर्ट किया है, जिसने मैक्सिमम रेट का 4th रिपोर्ट किया भाई 1/4, तो उसका के एम क्या है बताओ, उसके लिए के एम क्या होगा मेरे पास 3s नॉट। हम उससे क्या बोलेंगे भाई, मत बता तू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अस्सी तो किससे पूछ लेंगे, बोलो भाई जिसके रेट क्या भाई, फिर हम बोले हाँ भाई किसी की रेट अगर मैक्सिमम रेट क्या है 250, भाई किसी की रेट 62.5 आई है, एक बोलेगा हाँ जी मेरी है ये 62.5 रेट, हम बोलेंगे तू बता सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, भाई वो फटाक से बता देगा भाई, फिर हम क्या करेंगे उसको 3 से गुना कर देंगे, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो बताओ मैं क्या मिल जाएगा के एम। तो यहां बताओ ये कहां काटेगा,
एस नोट, क्योंकि इसके लिए भाई अगर के एम क्या है 3 एस नोट, तो अगर आपको एस नोट बता, तो जहां पर आर मैक्स बाई 4i है वहां के एम बता, एस नोट बता रखा हो तो क्या आ जाएगा के एम, और के एम बता रखा हो तो हम क्या मालूम कर सकते हैं एस नोट, क्योंकि भाई एस नोट क्या आएगा हमारे पास फिर के एम बाई 3। तो ध्यान रखियो भाई, यहां बताओ क्या कट है, यहां कट कहां पर है के एम पे, तो ये बताओ कट कहां है के एम बाई 3 पे है, नहीं है आपको। तो आपको भाई अलग अलग आर मैक्स पे अगर आर नोट क्या है आर मैक्स बाई 2, तब के एम एस नोट क्या कोरिलेशन होता है तब, अरे भाई तो याद कर लियो आप, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई मैं आपको बताऊं, अगर आर मैक्स बाई 2 है तो क्या होता है बताओ, तो के एम क्या होता है एस नोट, आर मैक्स बाई 3 हो ना, पता क्या आएगा के एम क्या आएगा 2 एस नोट, और आर मैक्स बाई 4 हो तो क्या आएगा के एम क्या आएगा 3 एस नोट, आर मैक्स बाई 5 हो तो 4 एस नोट, आर मैक्स बाई 6 हो तो क्या होगा 5 एस नोट। नहीं आया ना आपको ये, पक्का पल्ले पड़ गया, ओके भाई आसान है कि मुश्किल ये, मेरे ख्याल से आपको भाई माइकलिस मेंटेन क्वेश्चन आपको अच्छे से पल्ले पड़ गई, कोई आपत्ति आपको इसमें, पक्का आ गया शिवम, ठीक है मिटा दूं इसको। तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।